च्यवनप्राश आपकी हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये आप सभी लोगों को पता ही है। और बाज़ार के च्यवनप्राश में मिलावट हो सकती है, ये भी हम सभी लोगों को मालूम है। इसीलिए आज हम घर पर च्यवनप्राश बनाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। जो घर में अवेलेबल सामान है उसी से ही च्यवनप्राश बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या हम यूज कर रहे हैं। ये 1 किलो आंवला ले लिया है, बॉयल करके हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। ये कलर से पता चल रहा है कि ये बॉयल हो गए, फिर भी हम चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए दब रहे हैं, ये बॉयल हो गए हैं। और भी देख लेते हैं और कौन कौन सी सामग्री हम डाल रहे हैं च्यवनप्राश बनाने के लिए। ये तुलसी का पत्ता हमने लिए हैं ज़्यादा सारे, और ये करी पत्ता ये भी हमने ले लिया है। धनिया ले लिया है, ये सूखी मसाले वाली धनिया ये भी हमने ले लिया है। और मसाला जो लिया है वो ये है कि हमने तेज पत्ता लिया है। ये दालचीनी कुछ ले लिए हैं, लौंग ले लिए 3-4 चम्मच, काली मिर्च लिया है 6-7 चम्मच, इलायची थोड़ी सी लिया है 2 चम्मच करीब लिया है हमने पिपली। अजवाइन लिया है 6-7 चम्मच, ये 8-10 चम्मच सौंफ ले लिया है, और एक ये जायफल भी लिया है हमने। और ये ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आपके पास जितना अवेलेबल हो आप ले सकती हैं। ये 10-12 चम्मच सौंठ का पाउडर ले लिया है, और 2 चम्मच करीब ये हमने सेंधा नमक लिया है। और ये गुड़ लिया है। गुड़ हमें उतना ही लेना है जितना आंवला है। आंवला 1 किलो था तो 1 ही किलो हमने गुड़ लिया है। ये बराबर रखना है। कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये तेज पत्ता थोड़ा बड़े हैं, इनको हम तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। अब ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं, बस इतना ही करना था। अब इनको गैस हम बंद कर देते हैं। अब ये प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। अब हम सबसे पहले मिक्सी का काम ख़त्म कर लेते हैं। इसमें हम सारा पेस्ट बना लेते हैं। जो पेस्ट बनने वाला है वो हम पेस्ट बना लेंगे। आंवले का पेस्ट बना लिया है हमने, इसका पल्प अलग कर लिया था, बीज हटा दिए थे। अब इसका पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसी जार में हम बनाएंगे वो तुलसी के पत्ते का और करी पत्ते का पेस्ट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसी में ऐड करके उसका भी पेस्ट बना लेंगे हम। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा आंवला खट्टा नहीं हो जाएगा च्यवनप्राश। तो हम आपको बता दें कि च्यवनप्राश में मेजर कंपोनेंट होता है जो वो आंवले का ही होता है। समझ लीजिए कि आंवला बहुत ही गुणकारी होता है। आंवला हर सीज़न में फ़ायदेमंद होता है, गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों में बहुत ही गुणकारी होता है आंवला। हर सीज़न में इसे खाया जाता है। तो आंवले में इतने ज़्यादा गुण होते हैं, पाए जाते हैं, वो मैं बता दूं। आंवला में फैट भी बहुत कम होता है और इसमें फाइबर बहुत होती है। अगर हम बात करते हैं आंवले के फ़ायदे की, तो इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप 100 ग्राम आंवला खाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको विटामिन सी 7-8 दिन की एक साथ मिल जाती है। इस तरह से आप सोचिए कि आपने एक दिन में अगर 15-20 ग्राम आंवला खा लेते हैं तो आपकी विटामिन सी पूरी हो गई। और विटामिन सी आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये बताया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर में भी ये फ़ायदेमंद है। आँखों की समस्या में तो फ़ायदा करता ही करता है, सभी को मालूम है। बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ये ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। अब इतनी सारी तुलसी जो ऐड करी है वो क्यों ऐड करी है ये भी जान लेते हैं। तुलसी को हर्बल में रानी माना गया है, इम्यूनिटी बूस्टर बोला गया है इसको। इसमें विटामिन सी और जिंक होती है, कुछ ऐसे कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इसमें होती है कि इसमें कोई भी बीमारी रोकने की पावरफुल होती है। ये माना जाता है कि और भी जैसे कि बुखार कम करना, एलर्जी कम करना, दर्द कम करना, इसके लिए भी ये कारगर सिद्ध हुई है। और भी बहुत कुछ जैसे कि खांसी, जुखाम, कफ, कोल्ड, ये सब में अभी इसका काढ़ा दिया जाता है। तुलसी डायबिटीज़ के लिए भी माना जाता है। ये शुगर को लेवल को कम करता है और किडनी स्टोन को भी रोकने का काम करता है।
डाइजेस्ट सिस्टम को भी पावरफुल बना देता है। और भी जितने मसाले हमने ऐड करे हैं इसमें वो सभी बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर मैं सबका बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि आप ये घर में बनाएंगे तो बीमारियों से सब लोग बचे रहेंगे। तो ये ज़रूर बनाइएगा। हमने ये लोहे की कढ़ाई में हमने थोड़ा तेल डाल दिया था, ज़्यादा तेल नहीं डाला था, तेल भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हमने घी नहीं डाला इसमें, आप अगर घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हमने सिर्फ तेल डाला है, सरसों का तेल, वो भी क्योंकि सरसों का तेल सर्दी के सीज़न में बहुत फ़ायदा करता है। हम घी बिल्कुल भी यूज नहीं करते किसी चीज़ में, इसलिए हमने घी नहीं डाला है। आप अगर चाहें तो डाल दीजिएगा। तो हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, इसमें सारा मसाला जितना भी हमें डालना था सारा डाल दिया। गुड़ को हटा के सारा मसाला डाल के मिक्स कर दिया कि अच्छे से इसको हम भून लेंगे। जब तक ये तेल नहीं अलग हो जाएगा इससे, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। और लोहे की कढ़ाई में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस आयरन होता है, इसमें कोई दूसरे धातु का बर्तन यूज नहीं करना है, ना ही आंवला बॉयल करने में और ना ही ये बनाने में च्यवनप्राश। इसलिए इसको लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि भुन गया है, क्योंकि ये छूटने लगा, चिपक नहीं रहा, ज़्यादा अलग हो रहा है कढ़ाई से। तो यही पहचान है कि तेल अलग दिखने लगा है, चमक रहा है, शाइन कर रहा है। बस ये देखिए, जिधर जिधर मेरी कलछी पड़ रही है वो शाइन कर रहा है मसाला। यही पहचान है, ये भुन गया है। इस जगह पे गुड़ डाल देंगे। इसमें लोग शक्कर भी डालते हैं, पर हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें गुड़ ऐड करते हैं, क्योंकि चीनी में होती है, केमिकल होता है, इसलिए वो नुकसान करता है। आप अगर पसंद है अपनी चॉइस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हमने गुड़ तोड़ के रख लिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि मेल्ट होने में आसानी से मेल्ट हो जाता है, इसलिए हमने उसको छोटे छोटे पीस कर दिए थे गुड़ के। गुड़ मेल्ट होने तक इसे पकाना है, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, बस इतना ही रखना है। इसको चाशनी नहीं बनाना है और बिना पानी का ही पकाना है, तभी ख़राब नहीं होगा। अगर पानी डाल देंगे तो मेल्ट तो जल्दी हो जाएगा पर ख़राब हो जाएगा वो, इसलिए बिना पानी का ही। देखिए अब ये मेल्ट हो गया है, अब इसमें गुड़ बिल्कुल भी नहीं रह गया है, दिख रहा है, कहीं से भी गुड़ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेल्ट हो गया मेरा, ये च्यवनप्राश बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। अब मार्केट से क्यों लाना, ये घर में ऐसे ही अवेलेबल है। जो भी सामान उसी से आराम से आसानी से बन जाता है और काम भी अच्छा सा करता है। सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी किसी को भी। अगर ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाते रहेंगे तो सर्दी से बचे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। अब ये इसी में ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको एक जार में भरकर रख देंगे स्टोर करके। इसे आप बनाइए, स्टोर कर लीजिए, 2-3 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी इम्यूनिटी बूस्टर हलवा, वो भी सर्दियों के लिए। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करिए।